हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ दीक्षा और आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। कई सारे लोग मुझे कमेंट करके पूछते हैं कि दी विश के लिए एक्शन क्या लेना होता है। ठीक है, कई सारे लोग पूछते हैं दी आपने क्या एक्शन लिया था जो आपको आपकी विश मिल गई। और कई सारे लोग कहते हैं कि दी हमारी सिचुएशन ही ऐसी नहीं है कि हम एक्शन लें। तो सबसे पहली बात तो ये कि एक्शन क्या लेना होता है। ठीक है, इसका मैं जवाब देना चाहती हूँ कि देखिए, आपकी जो भी विश है, मान लीजिए आप मैरिज मैनिफेस्ट करना चाहते हैं और सारे पॉजिटिव साइन मिल रहे हैं, एंजल नंबर्स मिल रहे हैं, विशेष से रिलेटेड सारे साइन आपको मिल रहे हैं, आप भी रेडी हो, आपका पार्टनर भी रेडी है, बट घर वाले रेडी नहीं है। ठीक है, तो एक्शन क्या लेना है, उन लोगों को रेडी करना है, मतलब कि घर वालों को मनाना है, ये एक्शन आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, मेरे केस में मैंने क्या किया था कि देखिए, मेरे पार्टनर भी रेडी थे, मैं भी रेडी थी, मेरे पार्टनर की फैमिली भी रेडी थी शादी के लिए। बट मेरी सिचुएशन ऐसी थी कि मैंने अपने पार्टनर के बारे में कभी किसी को नहीं बताया हुआ था, मेरे पेरेंट्स को बताया नहीं था मैंने। मेरी हिम्मत ही नहीं थी कि मैं बता सकूं। मैं मर जाती, बट मैं मेरे पार्टनर के बारे में मेरी फैमिली को तो मैं नहीं बता सकती थी। ठीक है, सॉरी, मुझे ऐसे वर्ड्स का यूज़ नहीं करना चाहिए, बट सच में बता रही हूँ कि मेरे घर में मेरी मॉम इतनी ज़्यादा, मेरी आई इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, इतनी ज़्यादा कि मतलब मैं ये कह ही नहीं सकती थी कि मेरी लाइफ में कोई लड़का है। ओके, ठीक है, तो पॉसिबल ही नहीं था। तो मैंने हमेशा से, मेरे और मेरे पार्टनर ने ये डिसाइड किया हुआ था कि अगर फैमिली नहीं भी मानती है तो हम कोर्ट मैरिज करेंगे। ठीक है, तो फिर देखिए, और ऐसा भी हमने क्यों सोचा हुआ था, क्योंकि फैमिली का बिहेवियर मेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं था। ताने सुनना, डेली ताने सुनना, और ताने सुन सुन कर मेरी हालत ऐसी हो चुकी थी कि मतलब बहुत ही ज़्यादा, मैं माइंड मेरा बिल्कुल, जैसे क्या कहना चाहिए, तो मतलब मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि कोई माने या ना माने, मेरे पार्टनर रेडी है, उनकी फैमिली रेडी है, तो मैं कोर्ट मैरिज कर लूँगी। ठीक है, और फिर मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा, मतलब इतना थोड़ा सा मुझे विश्वास अंदर ही था कि शादी के बाद मेरे पेरेंट्स भी मान जाएंगे। ठीक है, और मेरे पार्टनर को तो 100% विश्वास था कि शादी के बाद मेरे पेरेंट्स भी मान जाएंगे। तो फिर हम लोगों ने क्या किया, जिस दिन मेरा लास्ट सोमवार था पशुपतिनाथ के व्रत का, मेरी तिलक सेरेमनी तो किसी और के साथ हो चुकी थी, मैं ये कई बार बता चुकी हूँ। ठीक है, और मेरे पार्टनर से 7 दिनों से मेरे पार्टनर के साथ बातचीत बंद थी, हमारा कुछ छोटा सा झगड़ा हुआ था उस वजह से, और उसी बीच मेरी तिलक सेरेमनी किसी और के साथ हो गई थी। लेकिन जब मेरा पशुपतिनाथ के व्रत का 5वां सोमवार था, उसी दिन मेरी विश मैनिफेस्ट हुई। मतलब कि हुआ क्या, मैंने पता नहीं क्यों मुझे अंदर ही ऐसा ख्याल आया कि मुझे एक आखिरी बार मेरे पार्टनर को मैसेज ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, तो मैंने एक लास्ट बार उनको मैसेज किया कि मेरी तिलक सेरेमनी किसी और के साथ हो गई है। ये सुनते ही बस तुरंत उन्होंने उधर से रिप्लाई किया कि आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी रखो, हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम दोनों मिले, वो मुझे लेने के लिए आए थे, मैं कहीं नहीं गई थी। फिर हम दोनों मिले, हम दोनों ने कोर्ट मैरिज की। उनकी फैमिली ने मुझे बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया, बहुत प्यार करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और मेरी शादी के दूसरे दिन बाद ही मेरी फैमिली भी मान गई। ठीक है, मेरे पेरेंट्स भी मान गए, उन लोगों ने भी हमारी शादी करवाई। ठीक है, सिंपल तरीके से ही बट हो गई। और फिर वो लोग भी बहुत खुश है, आज मैं भी बहुत खुश हूँ, मेरी पार्टनर की फैमिली, मेरे पेरेंट्स वगैरह सब लोग बहुत खुश है। तो इस तरीके का जो एक्शन है, मुझे मेरे आखिरी सोमवार के दिन मेरे मन में ख्याल आया, तो मैंने उनको मैसेज किया, उन्होंने भी मैसेज का बिल्कुल करेक्ट मुझे रिप्लाई दिया, और हम दोनों ने मिलकर एक्शन ले लिया। ठीक है, ये तो मेरा था। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन ये कुछ लोग कहते हैं कि दी हमारी सिचुएशन ही ऐसी नहीं है कि हम एक्शन लें। ठीक है, अगर देखिए, अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं तो पार्टनर को मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए, कहीं ना कहीं से बात करने की कोशिश कीजिए। वो भी नहीं हो पा रहा है तो सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बताऊंगी, आप सेल्फ लव स्टार्ट कर दीजिए, खुद पे वर्क करना शुरू कर दीजिए। मैंने भी यही किया, मैंने मेरी विश से डिटैच होने के लिए मैंने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू किया। भले ही वो लोग मुझसे बात ना करें, ताने मारे, कुछ भी करे, बट मैं उनके बीच बैठती थी, बैठ के टीवी देखती थी। मोबाइल भी ज़्यादा यूज़ नहीं किया मैंने उस टाइम, पार्टनर से भी बातचीत मैंने कम कर दी, बस खुद पे वर्क करना शुरू किया। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें मैं आपको यही बोलूँगी कि बस सेल्फ लव स्टार्ट कीजिए, आपको यूनिवर्स ज़रूर रास्ता दिखाएंगे कि आपको अब क्या एक्शन लेना है। एक्शन लेने के लिए भी एक टाइम होता है। जब से मैं मेरे पार्टनर से मिली थी तब से लेकर के मेरी शादी होने तक 6 साल मुझे लगे।
मेरे पार्टनर से एक होने में, ठीक है। तो आप खुद सोचिए कि इतनी देर क्यों लगी होगी। तो ये भी तो हो सकता है ना कि सबका एक्शन लेने का टाइम अलग अलग होता है, हो सकता है आपके एक्शन लेने का टाइम अभी नहीं आया हो, राइट। समझ रहे मैं क्या कह रही हूँ। तो बस यही बात है, अगर आपका टाइम अभी नहीं आया है तो हो सकता है आगे आएगा एक्शन लेने का। आप बस यूनिवर्स पर विश्वास रखिए कि यूनिवर्स जल्द ही आपको एक्शन लेने के लिए कोई ना कोई संकेत ज़रूर देंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि सबकी जो क्वेश्चन था उसका आंसर आपको मिल चुका होगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।